हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम सिर्फ आप टेनिस क्रिकेट में नहीं बल्कि हर एक खिलाड़ी की ज़बान पर उनका नाम सुन सकते हैं और उनका नाम है अर्पित चतुर्वेदी सर। अर्पित सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, रेड डेविल्स की टीमें आप लगातार खिला रहे हैं, आपके इंटरव्यू लगातार वायरल हो रहे हैं, तो ये रेड डेविल्स आपका नाम किस तरीके से आपने अपना नाम रखा है रेड डेविल्स? रेड डेविल्स बेसिकली सोसाइटी में खेलने वाली एक टीम थी, तो नाम हमको एक रखना था, तो डेविल्स सोच के नाम रखा। उसके बाद डेविल्स के आगे कुछ लगाना था, रेड डेविल्स, ब्लू डेविल्स, सब ऑड लग रहा था। सुनने में रेड डेविल्स अच्छा लग रहा था, तो नाम रखने का यही है, रेड डेविल्स, ऐसे ही नाम रखा था। सर, रेड डेविल्स से मैं गांव से बिलोंग करता हूं। रेड डेविल्स से एक आशाएं हैं, एक उम्मीदें हैं कि रेड डेविल्स अर्पित सर जो है गाँव की प्रतिभा को भी निखारने का कार्य करेंगे। क्यों, क्या कर रहे हैं अर्पित सर इस बारे में? जैसा कि आपकी इच्छा है या सारे गांव या सभी युवाओं की इच्छा है, तो मैं उस पर अपना कार्य कर भी रहा हूं। और हम ग्रामीण के 24 टीमों के 3 सीज़न करा चुके हैं, ऑक्शन बेस्ड 3 टूर्नामेंट करा चुके हैं, ऑल इंडिया ओपन 2 करा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये करा रहे हैं। तो ये हमारा 9वां ऑर्गेनाइजेशन है पिछले 1.5 साल में युवाओं के लिए। इसके अलावा हम 38 लेजेंड्स के लिए भी टूर्नामेंट कराते हैं, ज़्यादा उम्र वालों के लिए। तो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक ग्रामीण से लेके डिस्ट्रिक्ट, ऑल इंडिया ओपन, ऑक्शन बेस्ड, इंडिया के टॉप से टॉप भी सब एंगल्स कवर करने की कोशिश है, पर ज़्यादा फोकस ग्रामीण और डिस्ट्रिक्ट पे, जिससे कि नीचे के युवा निकल के आए। सर, ग्रामीण के कप आप कराते हैं लेकिन उसको स्पॉन्सर लागते हैं, तो मुझे अर्पित सर से जो विश्वास है ना, जो उनका एक मोटिवेशन वो देते हैं लगातार टेनिस क्रिकेट वालों को, तो वो मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि आपकी जो आईडी है अर्पित चतुर्वेदी, इंस्टाग्राम पर आईडी है, कोई क्रिकेटर अगर चाहे तो आपको अपनी वीडियो हैशटैग कर सकता है, जिससे अर्पित सर उसका टैलेंट देखें और इन फ्यूचर उसको अपनी टीम में सेलेक्ट करें। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी टिग्रे हेड 28 के नाम से है। अर्पित चतुर्वेदी FC वो मेरा फ़ैन क्लब है, फ़ैन पेज है, तो किसी भाई ने बनाया हुआ है, आप लोग जैसे कि मोहब्बत ने। मेरा टिग्रे हेड 28 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं, वो मेरा ओरिजिनल आईडी है। और आप बेसिकली मुझे रीच आउट करने के बजाय हमारा द रेड डेविल्स इंडिया का जो इंस्टाग्राम पेज है और NPL का जो पेज है, NPL 20T20 का पेज है, आप उन पे रीच आउट करके उनको रीच आउट करिए, अपना टैलेंट भेजिए। और हम हर एक प्रदेश में, हर एक शहर में उत्तर भारत के आने का प्रयास कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट्स को लेके। अर्पित सर, ये तो बातें हो गई सिलेक्शन प्रोसेस की, आपके टूर्नामेंट कराने की, लेकिन आज दिल्ली की 2 टीमों ने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, वो क्वार्टर फाइनल छोड़कर चली गई। कितना चुनौतीपूर्ण था ये आपके लिए डिसीजन लेना? चुनौतीपूर्ण रहता है एक ऑर्गेनाइजर के लिए, पर मैं क्योंकि ऑल इंडिया टीम खिलाता हूं मैं, और मेरे पास ऑल इंडिया के सारे प्लेयर्स मेरे लिए खेलते हैं, तो मुझे पता है प्लेयर्स को हैंडल करने का तरीका क्या है, जहां पे डिसिप्लिन है। क्योंकि मैंने कई इंटरव्यूज़ में पहले भी कहा है, इस खेल के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना मैं हूं, ना कोई प्लेयर है, ना कोई टीम है, ना कोई एम्पायर है। इस खेल का सम्मान जिस इंसान के अंदर नहीं है, उसका मैं सम्मान नहीं रखता, या रेड डेविल्स पर्सनली वो नहीं करती है। यही रीज़न था। किसी फैसलों पे एम्पायर्स के डिसीजन को लेके कुछ ऑब्जेक्शंस थे, वो उनकी कॉल थी, पर ये हमारी कॉल थी कि गेम का सम्मान रहने के लिए ऐसी टीम्स को नहीं मौका देना चाहिए, और हमने उनको वॉकओवर का डिसीजन लिया। सर, उसमें एक बड़ा नाम शामिल था, मनीष राठी, जो कि अपनी गेंदबाजी से जाने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उनका भी मैदान को छोड़कर जाना कहीं ना कहीं दुख हुआ अंदर से? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। मनीष राठी खेलते हैं ऑल इंडिया। मनीष राठी थे, प्रिंस मुखिया थे, उसके बाद एक और प्लेयर थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। तो ये 3 प्लेयर्स थे, तो दैट इज़ ओके, वो उनकी कॉल है। और उनके जो एक्चुअली इसका रीज़न भी ये है, अगर आप पूछो तो मैं बता देता हूँ कि ये हम प्राइज मनी शौक के लिए टूर्नामेंट कराते हैं। आप इसमें बाहर से पैसा लगाने का, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी, इसमें भारी मात्रा में पैसा लगा हुआ था, लगभग 2 लाख रुपए बैक एंड पे पैसा लगा था। हम ऐसे प्लेयर्स को या ऐसी टीमों को कभी प्रमोट करने का रखते नहीं, तो हम जरिया कन्वे कर दें कि आगे भी हम ऐसी टीमों को आने वाले टूर्नामेंट्स में अपनी एंट्री देंगे नहीं अब। बिल्कुल अर्पित सर, वो जो आपका डिसीजन था, पूरे ग्राउंड ने सराहना की थी उस डिसीजन की कि वाह अर्पित सर आप ग्रेट हैं, जिस तरीके का आपने डिसीजन लिया। सर, अब फाइनल चला है रेड डेविल्स के इस टूर्नामेंट का, तो अभी तक मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है कि अर्पित सर अपनी रेड डेविल्स के जो टूर्नामेंट ऑल इंडिया होने वाले हैं उसमें सिलेक्शन देने वाले हैं उस खिलाड़ी को? हर टूर्नामेंट में मैं कोशिश करता हूं कि नए से नए टैलेंट को निकालने की कोशिश करूं। और जैसे इस टूर्नामेंट में भी मैंने देखा, अभी उत्तराखंड की तरफ से एक चट्टान भाई ने प्लेयर ने बैटिंग करी, 24 बॉल में 92 रन। नोटिस करने वाली चीज़ है, उनकी बैटिंग मैंने नोटिस करी। उसके बाद विशाल यादव इलाहाबाद की टीम से बैटिंग कर रहे हैं, सरफराज ये अपना बाहुबली बैटिंग, अपना मैक्सी बैटिंग कर रहा है, शहबाज मैक्सी हो गया, विशाल हो गया। उसके बाद हर्ष यादव हैं, समय देखने लायक चीज़, अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। तो जुड़वा भाइयों की जो जोड़ी है, जिशान है, तो मतलब क्योंकि सीनियर हैं, बट मेरा फोकस बेसिकली यंग टैलेंट्स पे। तो ये कुछ यंग टैलेंट्स हैं जो आने वाले समय में आपको रेड डेविल्स में खेलते हुए 100% दिखने वाले हैं। इस टूर्नामेंट का सबसे शानदार गेंदबाज कौन लगा है आपको? इस टूर्नामेंट का सबसे शानदार गेंदबाज मुझे इस समय हर्ष यादव लगा है, जो इलाहाबाद के लिए खेल रहा है। बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर है। और हमने बताना चाहूँगा, मैंने दिल्ली सुपर सीरीज़ के लिए हर्ष यादव को बिड करके लखनऊ नवाब्स में भी लिया है।
बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। और बैट्समैन की अगर बात करेंगे तो मैं उत्तराखंड के उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जिन्होंने अभी 24 बॉल में 92 बहुत ही आतिशी पारी खेली। चट्टान भाई उनका जो नाम है, मैं उनका निकनेम चट्टान। हाँ, तो ये वो एक डेफिनेटली टैलेंट है लुक आफ्टर करने के लिए। सर मेरा मंडल आता है मुरादाबाद, तो मुरादाबाद के परफॉर्मेंस ने दिल तो जीता है, लेकिन वो अंत में मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनके परफॉर्मेंस के बारे में? मुरादाबाद का मैंने टॉस पे भी बोला था। मैंने टॉस में बोला मुरादाबाद एक्चुअली फेवरेट्स हैं। वो आए थे नीचे से, बट वो आते गए सबको हराते गए और वो फेवरेट्स हो गए थे एक्चुअली टूर्नामेंट के। मुरादाबाद जो मैच हारे वो अपनी गलती की वजह से ही हारे। मेरी मैच के बाद भी कप्तान साहब से भी बात हुई थी मुरादाबाद के, तो उनसे भी वही डिस्कशन हो, बोले हमारी गलतियां रह गई कुछ, उस चक्कर में हम ये मैच हार गए। तो वो हाथ का मैच था मुरादाबाद के, और मैं आगे उम्मीद करूंगा मुरादाबाद आएगी और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीतेगी, बिकॉज बहुत मजबूत टीम है मुरादाबाद की और यंग टैलेंट है उस टीम में कुछ। सर मेरा अंतिम सवाल ये है कि अर्पित सर का कहीं ना कहीं जो है शामिल हैं वो आईएसपीएल सिलेक्शन कराने में भी? नहीं, मैं किसी भी रूप से आईएसपीएल के किसी भी फॉर्मेट या किसी भी चीज़ में कोई रूप से शामिल नहीं हूँ। लेकिन अगर रेड डेविल्स के टूर्नामेंट आप खेलते हैं तो आईएसपीएल वालों की निगाहें रेड डेविल्स पर हैं। अर्पित सर अब आप कोई हल्का मुल्का चेहरा नहीं, बल्कि पूरा भारत आपको जान रहा है। इसमें मैं आपको आपने इस सम्मान के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। ये मैं अपनी टीम को, ये रेड डेविल्स अर्पित चतुर्वेदी की टीम नहीं है, इसके पीछे बहुत लोग हैं। मेरे छोटे भाई अनुराग, सचिन, अपूर्व, सुरेंद्र भाई, रोहित, कृष्णा, बहुत मजबूत टीम है जो हम काम करते हैं। उसके अलावा आप 70-70 में हम अपने सारे मैचेस टेलीकास्ट करते हैं, तो आप उसमें एक ये चीज़ भी देखिए कि हमको तारिक भाई से जो 70-70 के ओनर है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलता है कि आप उत्तर भारत में प्रमोट करो टैलेंट अपना। तो मैं आपके माध्यम से उनको भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि मुझे वो चेहरा और वो मंच देते रहते हैं लगातार हर 15 दिन में कि आप टेलीकास्ट करिए, हम खड़े हैं आपके साथ। तो 70-70 का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो सब कंबाइंड फेमस हो रहे हैं, ये अकेला मैं नहीं, या सिर्फ रेड डेविल्स का मेरा मेन मोटिव है उनको प्रसिद्ध करना, तो वो हो रहा है। ये होती है बड़े इंसान की एक पहचान। सिर्फ सक्सेस का मंत्र वो अकेले नहीं ले रहे हैं, बल्कि पूरी टीम को दे रहे हैं अपना। तो धन्यवाद सर बात करने के लिए, बहुत बहुत।